हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर का कंपैरेटिव स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है। ठीक है, तो इसके पहले स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में कंसेप्ट कवर किया था, जहाँ पर हमने वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ट्रेंड एनालिसिस के क्वेश्चंस भी किए हुए। आपको उस लेक्चर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बनाने आता है तो आप जो है वो कंपैरेटिव जो है आगे का पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको कहा है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट इन अ वर्टिकल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नीलकमल लिमिटेड कंपनी का नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, राइट। अब इसे हमें पहले वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम उसका कंपैरेटिव जो है वो स्टेटमेंट के लिए जो चीज़ें कैलकुलेट होती है वो करेंगे। तो यहाँ पर कंपैरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट के लिए जो फॉर्मेट है हमारा वो सेम रहेगा आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह ही। तो पहले आप कंपनी का नाम लिखते हो, यहाँ पर आप फॉर्मेट का नाम लिख देते हैं, दैट इज़ आपका कंपैरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट। फिर हम लोग टेबल बना लेंगे, राइट। और टेबल में हमारे वही आइटम आएंगे, पर्टिकुलर्स, राइट, 2016 का अमाउंट, 2017 का अमाउंट। इसके बाद कंपैरेटिव में जो है हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है, अच्छा यहाँ पे भी मैं बना लेता हूँ और अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि सारे एलिमेंट जो है वो कौन से हेडिंग में आने वाले हैं। ठीक है ना, बिकॉज आपके प्रॉफिट एंड लॉस के वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट के अंदर कई सारे हेडिंग से अलग अलग, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, फाइनेंस, ऐसे अलग अलग होते हैं, राइट। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, तो इसमें से हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी जब हम लोग वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट बना रहे थे तब हमने देखा है कि किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, राइट। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये किधर आ जाएगा, आपका COGS में आएगा। परचेज जो है वो किधर आएगा, अगेन COGS में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है, तो ये आप जो लेस इंटरेस्ट करते हैं, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के बाद हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, वहाँ पर लेना है हमें। फिर आपको डिप्रिसिएशन दिया हुआ है फर्नीचर का और मशीनरी का, तो यहाँ पे जो फर्नीचर का डिप्रिसिएशन है ये ऑफिस का खर्चा माना जाता है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में लिखा जाएगा। मशीनरी का जो डिप्रिसिएशन है वो आपको कहाँ लिखना है, आपके फैक्ट्री का एक्सपेंस है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हेडिंग ये दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस आपका सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड जो है वो अगेन सेल से रिलेटेड खर्चा है, तो इसे भी हम लोग सेलिंग ओवरहेड्स में दिखाएंगे। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ है लॉस बाय फायर, तो ये जो लॉस बाय फायर हुआ है ये आपका एक्सपेंस हो जाता है, कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिकॉज लॉस बाय फायर जो है वो हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी से होने वाला खर्चा नहीं है। इसके बाद आपको बोला है वेजेस, तो ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट, ये आपका क्या होता है, टैक्स का अमाउंट है, तो जो हमने वहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं उसके बाद हम टैक्स का अमाउंट माइनस करते हैं, राइट, तो वहाँ पर हमें लेना है। नेट प्रॉफिट को आपको नहीं लेना है, हम लोग सॉल्व करके जो अमाउंट फाइंड करते हैं वही हमारा नेट प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको सेल्स दिया है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हेडिंग में आएगा, हम माइनस करते हैं वहाँ पर। फिर आपको डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड आपका जो है वो क्या है, आपके लिए यहाँ पे इनकम है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिया हुआ है, लेकिन ये आपका मेन बिजनेस का एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। तो अभी हम लोग पहले वर्टिकल फॉर्मेट में इसे पुट कर देते हैं, फिर हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे जो एब्सोल्यूट और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सेल्स, तो यहाँ पर हमें सेल्स का अमाउंट देखिए 45 लाख और 60 लाख दिया है। इसके बाद हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा हेडिंग, इसके अंदर हमने डिस्कस किया जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है वो सारे लिख देते हैं पहले। तो उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 2,25,000 और 3 लाख। फिर परचेजेस आएंगे आपके 22,50,000 और 32,10,000। इसके बाद आपका और कौन सा रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वेजेस है, देखिए यहाँ पर, राइट, वो भी आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आ जाएगा 1,95,000 और 3 लाख। इसके बाद आपको और फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा है, तो यहाँ पे हमारी डिप्रिसिएशन था मशीनरी का, राइट, तो वो हम लोग ले लेंगे, वो अमाउंट दिया था 36,000 और 30,000। इसके बाद और कोई एक्सपेंसेस नहीं है जो COGS में आता है।
फिर हमारे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो हमें लेस करना होता है, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं 3 लाख और 3,60,000। ठीक है, अब यहाँ पर इनका टोटल करेंगे हम लोग तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल मिलेगा। सो 2,25,000 प्लस 22,50,000 राइट, प्लस 1,95,000 प्लस 36,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 24,06,000। इसी तरह सेकेंड ईयर के लिए करेंगे तो 3 लाख 32,10,000 3,30,000 और उसमें से 3,60,000 माइनस करना है तो आपको आंसर मिलेगा 34,80,000। अब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 45 लाख माइनस 24,06,000 विल गिव यू 20,94,000। सेम वे 2017 में 25 लाख 20,000 आएगा, 60 लाख माइनस 34,80,000 करके। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग ले लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पहला हेडिंग आता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखना है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड दो खर्चे हैं आपके पास, एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन। ठीक है, सो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मैं पहले लिख देता हूँ 15,000। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो बोला हुआ है राइट 2,94,000 और 4,41,000। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस लेना है। फिलहाल हमें इसकी टोटल की ज़रूरत नहीं है, हम सबको साथ में लेके ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल निकालेंगे। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर कौन सा आएगा, एक तो आपका सेलिंग एक्सपेंस और कैरेज आउटवर्ड राइट। तो पहले कैरेज आउटवर्ड लिख रहा हूँ मैं 75,000 और 3,15,000। फिर सेलिंग एक्सपेंस जो आपको दिया हुआ है 4,56,000 और 7,53,000। इसके बाद फाइनेंस एक्सपेंस तो आपको दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये चारों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पर 15,000 प्लस 2,94,000 प्लस 75,000 प्लस 4,56,000 आपको मिलेगा 8,40,000। फिर हम यहाँ पे 2017 का 15,000 प्लस 4,41,000 प्लस 7,15,000 प्लस 7,53,000 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15,24,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे टोटल कर लिया हमने। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना, तो 20,94,000 में से हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज़ 12,54,000। वैसे ही सेकेंड ईयर का माइनस करेंगे आप 25,20,000 में से 15,24,000 माइनस कर देते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 9,96,000। इसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलने के बाद अब आपको इंटरेस्ट का वैल्यू माइनस करना होता है पहले राइट। तो पहले आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको दिया हुआ है दोनों सालों का 1,50,000 वो ले लेते हैं। अब ये माइनस करके आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें से 1,50,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11,04,000। सेकेंड ईयर में आपको वही अमाउंट मिल रहा है 8,46,000। अब इसमें आपको नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कंसीडर करने हैं तो पहले आप तो इसके बाद लेते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको प्लस कर देना है राइट। तो आपके दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एक आपका डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो पहले मैं डिविडेंड ले लेता हूँ तो 12,000 और 39,000। इसके बाद हम लोग लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो दिया हुआ है आपको ओनली फर्स्ट ईयर का है 24,000, सेकेंड ईयर में अमाउंट नहीं है तो नील लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं। तो यहाँ पर आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लॉस बाय फायर एक था आपको राइट, तो वो ले लेते हैं। उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में नील था, सेकेंड ईयर में अमाउंट दिया हुआ था 15,000। ओके, अब इतने ही एलिमेंट्स हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। तो अब हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिला है इसमें मैं मेरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो दो है उनको प्लस करूँगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूँगा और फिर नेट अमाउंट जो है वो नीचे लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी निकाल सकते हैं अलग से, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं इनकम नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करेंगे। तो अगर आप 12 + 24 माइनस 0 करते हो खाली तो आपको नेट अमाउंट कितना आ रहा है 36,000। फिर 39,000 में से 15,000 माइनस करते हो आपको नेट अमाउंट कितना आ रहा है 24,000। अब आप ये नेट अमाउंट जो आया है आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम का वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में प्लस कर सकते हैं। सो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। सो 11,04,000 में से 36,000 इनकम हुआ है इसीलिए हम लोग प्लस करेंगे तो 11,04,000 प्लस 36 कितना देगा आपको 11,40,000।
अगर आप इस तरह ये नहीं लिखते हो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम और डायरेक्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 11,04,000 प्लस 12,000 प्लस 24 माइनस 0 करोगे और ये डायरेक्ट 11,40,000 लिखोगे तो भी चलेगा। इसी तरह यहाँ पर 8,46,000 था और इसमें हमने नेट अमाउंट कितना निकाला था 24, तो ये ऐड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 8,70,000। ठीक है, अब इसके बाद आपको टैक्स लेना है तो टैक्स का अमाउंट देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 5,70,000 और 4,35,000, तो यहाँ पे हम लोग लेस टैक्स करके वो अमाउंट्स लिख देते हैं 5,70,000 और 4,35,000। अब इसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे हमें, तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर 11,40,000 में से हम 5,70,000 माइनस करते हैं तो हमें आंसर आ जाएगा 5,70,000। इसी तरह 8,70,000 में से 4,35,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 4,35,000। तो यहाँ पर हमने जो है पहले जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया था उसे हम लोगों ने वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। अब मेन पार्ट पर आ जाते हैं हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के, जहाँ पर हम लोगों को एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है उसका कि कैलकुलेशन करते समय जब आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, मतलब आप वैल्यूज़ का डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज के लिए आपको 2017 के वैल्यू में से 2016 का जो वैल्यू है वो माइनस करना है। तो 60 लाख माइनस 45 लाख करूँगा, आंसर आ जाएगा 15 लाख। 3 लाख माइनस 2,25,000 करेंगे, आंसर आ जाएगा 75,000। 32 लाख 10,000 माइनस 22,50,000 करेंगे, आंसर आ जाएगा 9,60,000। इसी तरह 3 लाख माइनस 1,95,000 1,05,000 होगा। फिर 30,000 माइनस 36, तो देखिए छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, फिर 3,60,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो 60,000। 34,80,000 माइनस 24,06,000 कर रहे हैं, आंसर आ रहा है आपको 10,75,000। इसी तरह 25,20,000 माइनस 20,94 करेंगे तो आंसर आ रहा है आपको 4,26,000। यहाँ पर भी आपको सारे एलिमेंट्स के लिए यही करना है, तो 15 माइनस 15 0 आ जाएगा। 4,41,000 माइनस 2,94,000 करेंगे तो आंसर आएगा 1,47,000। 3,15,000 माइनस 75,000 करते हैं, आंसर मिलेगा आपको 2,40,000। फिर 7,53,000 माइनस 4,56,000 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 2,97,000। फिर आपको बोला गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है 8,40,000 सो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आप कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट 15,24,000 माइनस 8,40,000, तो ये मिलेगा आपको 6,84,000। देन 9,96,000 माइनस 12,54,000 करते हो तो यहाँ पे छोटे में से बड़ा वैल्यू माइनस हो रहा है तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा आपको 2,58,000। फिर 1,00,000 माइनस 50 माइनस 1,50,000 नील आ जाएगा। 8,46,000 माइनस 11,04,000 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2,58,000। 39,000 माइनस 12 करने पर आंसर मिलेगा 27। 0 माइनस 24 करेंगे तो नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, राइट, सो नेगेटिव 24,000। 15,000 माइनस 0 करेंगे तो 15,000 ही होगा। 24,000 माइनस 36 करेंगे तो नेगेटिव 12,000 आएगा आंसर। 8,70,000 माइनस 11,40,000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 2,70,000। इसके बाद 4,35,000 माइनस 5,70,000 करते आप तो आंसर आ जाएगा आपको 1,35,000। फिर अगेन 4,35,000 माइनस 5,70,000 करेंगे तो आंसर आएगा 1,35,000। तो ये हमने एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, उसके लिए आपको 2017 के वैल्यू में से 2016 का वैल्यू माइनस कर देना है। इसके बाद आप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या स्टेप है आपका, तो आपका फॉर्मूला है उसके लिए परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए आप एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का वैल्यू को डिवाइड करेंगे आपके बेस ईयर के वैल्यूज से। ठीक है, तो सेल्स का निकालने के लिए मैं एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज जो है सेल्स का उसको बेस ईयर के सेल से डिवाइड करूँगा। सो 15 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 33.33, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ईयर के लिए भी सेकेंड आइटम के लिए भी ऐसे ही 75,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 33.33। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, बट ये आपको एग्जाम में शो नहीं करना है, ये खाली मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बताया। आप एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेट करके वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी करते जाना है हमें। सो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 22,50,000 करेंगे तो आंसर आएगा 42.67।
फिर 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 53.85। इसके बाद 6,000 डिवाइडेड बाय 36,000 करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 16.666 आएगा रेकरिंग, तो हमने राउंड ऑफ करके उसे 16.67 ले लिया। इसके बाद 60,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs कितना आ रहा है आपको 20%। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट भी है कि सारे वैल्यूज़ जो आप परसेंटेज में निकाल रहे हो, इसके लिए आप एक कैलसी पर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि आप एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज को बेस ईयर से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 के जगह पर हम डायरेक्टली परसेंटेज प्रेस करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन में 10,75,000 डिवाइडेड बाय 24,06,000 और फिर परसेंटेज दबाइए, तो कैलसी ले लीजिए और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो 10,75,000 डिवाइडेड बाय 24,06,000 परसेंट का साइन दबाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 44.64। इसके बाद 4,26,000 डिवाइडेड बाय 20,94,000 करेंगे, परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 20.34। इसी तरह यहाँ पर एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ही 0 था तो इसका परसेंटेज भी 0 ही होगा। ठीक है, फिर 1,47,000 डिवाइडेड बाय 2,94,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 50। और आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, इंटू 100 के जगह पे डायरेक्ट परसेंटेज भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 75,000 राइट, परसेंटेज करेंगे, आंसर मिलेगा 320। 2,97,000 डिवाइडेड बाय 4,56,000 आंसर मिलेगा आपको 65.13। फिर 6,84,000 डिवाइडेड बाय 8,40,000 फिर परसेंट प्रेस करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 81.43। नेक्स्ट वाले में 2,58,000 डिवाइडेड बाय 12,54,000 परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा 20.57। फिर 0 डिवाइडेड बाय 1,50,000 परसेंट, तो आपको आंसर 0 ही रहेगा क्योंकि 0 का तो मैंने बताया आपको पहले ही 0 लेना है। फिर 2,58,000 डिवाइडेड बाय 11,04,000 परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा 23.37। फिर 27,000 डिवाइडेड बाय 12,000 परसेंटेज करेंगे, आंसर मिलेगा 225। फिर 24,000 डिवाइड बाय 24,000 तो ये तो सेम ही आ रहा है तो 100 ही रहेगा आंसर। 15,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 100 है, सॉरी 0 है, तो फिर उससे 15,000 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो आंसर आपका एरर आएगा, तो इसीलिए हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। इसके बाद 12,000 डिवाइडेड बाय 36,000 परसेंटेज करना है आपको, आंसर मिलेगा 33.33। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 11,40,000 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 23.68। फिर 1,35,000 डिवाइडेड बाय 5,70,000 परसेंटेज करते हैं तो आंसर मिलेगा 23.64। एंड लास्ट वन आपका अगेन सेम ही आएगा बिकॉज वैल्यू सेम है। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 5,70,000 परसेंटेज करेंगे, आंसर मिलेगा अगेन 23.68। ओके, तो इस तरह से आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर का वैल्यू इंटू 100। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया यहाँ पर कि आप इंटू 100 के जगह पर कैलसी पर अगर आप कर रहे हो तो दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके डायरेक्टली आप परसेंटेज का साइन दबाएंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।